नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। ग्राम लोनी के ग्रामीणों ने बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे पर हुए गड्ढे का भराव करने के लिए चलाया गुलाब आंदोलन। रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिए गुलाब के फूल। बुरहानपुर के ग्राम लोनी के ग्रामीणों ने हाईवे पर हुए गड्ढों की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंगलवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे पर हुए गड्ढों का भराव नहीं होने पर गुलाब आंदोलन चलाते हुए हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को गुलाब का फूल देकर गड्ढे दिखाए ताकि किसी वाहन की दुर्घटना ना हो। सरपंच प्रतिनिधि हेमंत पाटिल ने बताया कि बुरहानपुर से लेकर ग्राम लोनी तक हाईवे पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रतिदिन आवागमन करने वाले वाहन चालक और ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही है। नेशनल हाईवे प्रशासन के अफसरों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। इसलिए ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्वक गुलाब आंदोलन चलाते हुए रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर गड्ढे दिखाए ताकि प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाए और जल्द ही गड्ढों का भराव किया जाए। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई। 40 से अधिक पहुंची शिकायतें। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। जिले भर से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें प्रशासनिक अफसरों से की। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने सभी शिकायतों को सुनकर विभागीय अफसरों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। गांधी चौक के दुकानदारों ने शिकायत करते हुए कहा कि ताना गुजरी मस्जिद के पास लंबे समय से नगर निगम द्वारा रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आसपास के दुकानदारों को भी परेशानियां हो रही है। एक नेत्रहीन ने गैस कनेक्शन बुकिंग नहीं होने पर पहुंचकर शिकायत की। नेत्रहीन ने कहा कि मुझे आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी गैस एजेंसी वाले मुझे मोबाइल का उपयोग कर गैस बुकिंग करने की बात कह रही है, जिसके कारण मैं लंबे समय से परेशान हूँ। आंगनवाड़ियों में भोजन तैयार करने वाली स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर जिले में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का भोजन तैयार करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासन की नई कार्य योजना का विरोध किया। महिलाओं ने बताया कि हम वर्षों से बच्चों के लिए भोजन तैयार कर अपना पालन पोषण करते आ रहे हैं। हमें ऐसी सूचना मिली है कि शासन द्वारा अब आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए तैयार होने वाले भोजन को आंगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से तैयार करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे हम समूहों की महिलाएं बेरोजगार हो जाएगी, जबकि हम लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इसलिए शासन की नई कार्य योजना का विरोध प्रदेश भर में किया जा रहा है। जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया। कलेक्टर के आदेश पर कुंडी भंडारे की प्राचीन कुंडली को खोजने के लिए श्री कृष्ण मंगल परिसर पहुंचा प्रशासनिक अमला। जेसीबी से खुदाई कर निकाली कुंडी। बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित श्री कृष्ण मंगल परिसर में कुंडी भंडारी की प्राचीन कुंडली को तोड़कर जमींदोज किए जाने की शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर कार्रवाई की। जेसीबी से पुरानी कुंडली को बाहर निकाला गया। तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि शिकायत मिली थी कि श्री कृष्ण मंगल परिसर में स्थित कुंडी भंडारी की प्राचीन कुंडली को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम अमले के साथ पहुंचकर कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जेसीबी से खुदाई की गई एक पुरानी कुंडली बाहर निकली है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। इसके बाद ही कलेक्टर द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कलेक्टर महोदय के न्यायालय में उनका प्रकरण चल रहा है। शिकायतकर्ता बलिराम दुबे के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर एक कुआ है, कुंडी भंडारे का जो जल स्रोत है, वहाँ पर एक कुएँ के निशाना थे, जिसमें निरंजन नागर जी जो है ये श्री कृष्ण मंगल परिसर लालबाग रोड पर स्थित है। यहाँ पर इनके द्वारा उस कुएँ को क्षतिग्रस्त करके वहाँ पर पेवर्स ब्लॉक करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार नगर निगम की टीम और हमारे द्वारा जो इसको खुदाई करके उसको चेक करना था कि वास्तव में वहाँ पर कुआँ है या नहीं है। उसी की जांच के संबंध में हमारे द्वारा नगर निगम की टीम और हमारे द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया और जांच कराई जा रही है। ये वही है जो कुंडी भंडारा जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल हुई है, उसी से संबंधित कोई मामला? हाँ, वही है। कुंडी भंडारा के जो कुएँ का जल स्रोत के रूप में जो है उसी की जाँच की। पिटिशन लगाई थी जनहित में जी, और जनहित के आधार पर माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार माननीय तहसीलदार महोदय ने खुदाई की। नहीं, शिकायत जनहित याचिका में क्या आपने याचना की थी अपने कोर्ट से? कोर्ट से ये किया था कि एक बेलपत्र का झाड़ है, उसके नीचे एक कुआं है। अच्छा।
है ना, वो गायब दिख रहा है, नीचे खुदाई होने पर क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य कुआं है कि कोई विशेष कुआं है? विशेष कुआं है नहीं, ये तो वर्ल्ड लेवल का है ना, अंडरग्राउंड जो भूमिगत होता है जी। है ना, बहुत ऐतिहासिक कुआं है ये तो, पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, श्रीराम का बंद हो गया, यहाँ का चालू है, अच्छा। है ना, और दूसरा वहाँ पर है, ये इधर साइड में है ना, वेरिफिकेशन कर दिया है ना, वो जीवित है, उसका पानी का उपयोग हो रहा है। किसके द्वारा बंद किया गया, क्या शिकायत? अब ये परिषद वाले जो मालिक है उसके द्वारा बंद किया होगा सर, ये तो जांच में क्लियर होगा। कोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने शुरू की तैयारियां। लालबाग रोड पर डिवाइडर पर लगे पौधों की हुई छटनी। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंगलवार को नगर निगम टीम द्वारा शनवारा से लेकर लालबाग रोड पर लगे डिवाइडरों के पौधों की छटनी का कार्य किया गया। दरअसल बारिश के समय डिवाइडर पर लगे पौधे अधिक ऊंचाई पर होने के साथ रोड पर झुके होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही थी। रोड पर पशु भी बीच रोड पर खड़े होकर नुकसान पहुंचा रहे थे। नगर निगम द्वारा आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए शहर को सुंदर बनाने के लिए रोड के डिवाइडर पर लगे पौधों की छटनी का कार्य करते हुए उन्हें सुरक्षित भी किया गया।